हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो चलो फटाफट टाइम को बिताए बिना आज बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा गया तो बहुत सारे क्वेश्चन इनसे आता है बाबू रे। तो चलो स्टार्ट करें बौद्ध धर्म। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? बौद्ध धर्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलो एक कहानी के माध्यम से एक बैकग्राउंड जो इनका होता है बाबू रे उनको समझने का प्रयास करें और धीरे धीरे हम लोग बाबू रे इस कहानी को बाबू रे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करें बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक बात समझने का प्रयास करो कहानी के माध्यम से, एकदम बेसिकली रूप से। चलो तो आज हम लोग बौद्ध धर्म जब पढ़ने वाले हैं तो धर्म जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया। बात समझने का प्रयास करो, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो कब आया? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। एकदम बारीकी से समझो, धीरे धीरे समझो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। चलो तो बौद्ध धर्म जो होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आगमन होता है इनका। इसको लाने का प्रयास जो किया, बौद्ध धर्म को सबसे पहले बाबू ने लाने का जो प्रयास किया गौतम बुद्ध ने किया था। किसने? अरे बोलो, बुखार नहीं लगा जी? चलो गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध जो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इससे पहले एक धर्म था, जैन धर्म का है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ध्यान से समझने की बात करो, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, इनसे बहुत पहले के बारे में यदि जानकारी हासिल करना है तो जैन धर्म था। बाद में बौद्ध धर्म आया। इससे भी पहले धर्म था ऋग्वेदिक काल में, उत्तरवेदिक काल में। इससे भी पहले धर्म के बारे में बता रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता, तो उन सभ्यताओं में जो जटिलताएं थी, जो आदमी को दिक्कत हुआ करता था, मानव को जो दिक्कत हुआ करता था, उन दिक्कतों को देख के धीरे धीरे हम लोग बाबू रे इजी को अग्रसर किए हैं। जैसे कि मान के चलो बाबू रे कोई टीचर बहुत दूर पढ़ा रहा है और कोई टीचर बाबू रे नजदीक पढ़ा रहा है, तो हम लोग रिफर करेंगे बाबू रे, बेसी हम लोग फोर्सेस करेंगे कि नजदीक ही पढ़ लिया करो। बोलो सच बात है गलत बात है? उसी प्रकार से कठिनाई को छोड़ के लोग अग्रसर होने लगे इजी की ओर। समाज उस समय 4 वर्गों में बंटा हुआ था, 4 वर्ण में। 1 नंबर में था बाबू रे ब्राह्मण, दूसरा नंबर में था क्षत्रिय, तीसरा नंबर में था शूद्र और चौथा नंबर था वैश्य। वैश्य का मतलब होता है व्यापार करने वाले। ध्यान से समझो, समझने का प्रयास करो मेरे प्यारे बच्चों। जब तक किसी का नींव नहीं जानेंगे तब तक हम आगे बाबू रे उस पर बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। धर्म आया कैसे, इनके बारे में समझे, उसके बाद हम बौद्ध धर्म को डिटेल से पढ़ाने वाले आज। तो उस जमाना में ब्राह्मण जो थे धर्म के मामले में ज्ञानी थे, या समाज को बाबू रे एक नई दिशा को लेके जाने वाले थे बाबू रे, या तय करते थे किसको क्या करना किसको नहीं करना है। लेकिन क्षत्रिय जो थे बाबू रे, ये कह सकते एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करते थे। ब्राह्मणों की तुलना में इनका बाबू रे कठिन कार्य था। उसके बाद शूद्र जो थे और वैश्य, ये दोनों को तो और भी ज्यादा काम करना पड़ता था। समाज में इन लोगों को बाबू रे कोई अच्छा से कह सकते इज्जत पानी नहीं था। बड़ा दिक्कतें होती थी बाबू रे इन लोगों को, दोनों को, व्यवसाय लोगों को और शूद्रानी की सेवा करने वालों को। तो जब देखा गया ना इन तीनों वर्गों में कम बाबू रे मेहनत करने वाले सबसे श्रेष्ठ, और बहुत सारे जटिलताएं भी थी समाज में। धार्मिक रूप में कुछ नहीं होता है, सेकंड चल रहा है ना। उसके बाद धार्मिक रूप में जब जटिलताएं आने लगी ना तो ब्राह्मणों ने बहुत सारा कर्मकांड कर दिया। कर्मकांड जैसे कि मान के चलो बाबू रे कोई मर गया तो चला गया ना, लेकिन समाज में अभी भी चल रहा है कि मैया मर गया है,
वहाँ सूतेगा तो ओकरा खाटी चाहिए, वहाँ पानी पिएगा तो ओकरा बाबू रे लोटा चाहिए, वहाँ धूप में रहेगा ओकरा छाता चाहिए। अच्छा बताओ, समाज में अभी भी चल रहा है, हमारे समाज में अभी भी इस प्रथा को बाबू रे लागू किए हुए हैं। बताओ यह समाज में बाबू रे किसने लागू किया? ब्राह्मणों ने किया। ये जो कर्मकांड को देखकर उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में थोड़ी सी जटिलताएं को बाबू रे इजी करने का प्रयास किया, वहां भी देखा गया यज्ञ किया, वहां भी कर्मकांड को देखा गया, वहां भी बाबू रे कह सकते व्यंग को देखा गया। तो धीरे 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 इजी करने का प्रयास किया। तो जैन धर्म आए, महावीर स्वामी आए। हम एक टॉपिक और लेके आएंगे महावीर स्वामी के बारे में, 1-1.5 घंटा का क्लास होगा, वो एकदम बारीकी से आएंगे बाबू रे, एकदम कलेक्टेड करके, कहीं से बाबू रे क्वेश्चन छूटे नहीं, इस ख्याल से हम आएंगे, बेसिकली रूप से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म जब आया, बौद्ध धर्म और सुलभता का कह सकते पूरा इजी नहीं किया इसने, मध्यम मार्ग अपनाया। कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। एक होता पूरा हार्ड, और एक होता पूरा इजी, और एक होता मीडियम। तो मध्यम मार्ग को अपनाया, ना ही पूरा हार्ड था, जटिलताएं थी, नहीं कर्मकांड था, और नहीं पूरा इजी था, मध्यम मार्ग को अपनाया। उस समय आसपास बहुत सारे धर्म अपने लगे, जैसे वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, बहुत सारे बाबू रे धर्म आने लगे, इस्लाम धर्म, बहुत सारे धीरे धीरे धर्म आते गए। लेकिन सबसे ज्यादा दूर जो गए, सबसे ज्यादा रनिंग पकड़ा तो बौद्ध धर्म ने पकड़ा। जैन धर्म से भी ज्यादा रनिंग बौद्ध धर्म, क्योंकि जैन धर्म में बहुत सारे कठिनाई है। हम जब जैन धर्म पढ़ाएंगे तब पता चलेगा उसमें संलेखना विधि क्या होता है, एक केस नोचने वाला विधि क्या होता है, उसमें बहुत सारी जटिलताएं होती है। मालूम है, लास्ट वार मिलता है समाज में, लास्ट वार मिलता है बाबू अपने फैमिली से, और हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इन सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म में ही है, और बहुत पढ़े लिखे कह सकते हैं धर्म में, तो किसी धर्म में है तो वो जैन धर्म में। तो चलो हम जैन धर्म की चर्चा नहीं करें, आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जटिलताएं देख के गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को लाया, और जो लाने का प्रयास किया तो आदमी जो है, यानी कि कह सकते व्यक्ति को अच्छा लगा, इस धर्म की अच्छाई ने उनको बाबू रे एक्सेप्ट किया, उसको अग्रसर किया, और उसको बाबू रे कह सकते बाबू रे अटेंशन भी लाया उसके अंदर। लेकिन यह धर्म ज्यादा दिन तक टिका नहीं, इसका पीछे रीजन भी है, हम आगे के क्लास में बाबू रे बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करें बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध ने लाया, इनके बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करें, इनको फैमिली के बैकग्राउंड को समझें, उसके बाद बाबू रे उनको समझने का प्रयास करेंगे, कहाँ गया, तब किया, क्या किया, नहीं किया, उसका चार आर्य सत्य की होता है, उनका उपदेश की होता है, सब समझने का प्रयास करेंगे। चलो ध्यान से समझो। बोलो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? जन्म गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कब बोलेंगे? 500 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जन्म। एक बात यहीं लिख दो, मृत्यु बताओ, मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। ये कह सकते बाबू रे 80 वर्ष, कितना वर्ष? 80 वर्ष बाबू रे जिंदा रहे। कितना वर्ष? 80 वर्ष। जोड़ लो आराम से, तुम लोग का मैथ अच्छा होगा, हम तो जानते नहीं हैं। तो उसके बाद उनके पिता का नाम बोलो। शुद्धोधन। इसमें कौन थे? शुद्धोधन थे। इसमें ये राजा थे, क्या थे? राजा थे शाक्य कुल के। कौन कुल के? शाक्य कुल के राजा थे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसमें इनकी माता का नाम, अरे बोलो कम से, महामाया देवी। आए समझ में? महामाया देवी था। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बात बताने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करो। जब महामाया को प्रसव पीड़ा के दौरान, या कह सकते बाबू रे जब लास्ट समय आया, तो अपना मायके जा रही थी, तो एक जंगल पड़ता है लुम्बिनी, उस जंगल में प्रसव पीड़ा स्टार्ट हुआ, और वहीं उनको बाबू रे जन्म हो गया गौतम बुद्ध का, यानी कि सिद्धार्थ का। इसमें कहाँ? जंगल में। तो जंगल लुम्बिनी जो है कपिल वस्तु नामक एक स्थान है नेपाल में। इसमें तो जन्म हम लिख सकते हैं बाबू रे कपिल वस्तु नेपाल, यानी कि लुम्बिनी जगह पर। कहाँ? लुम्बिनी में।
है इसमें, प्रसव पीड़ा के दौरान बाबू रे हुआ। लेकिन एक बात बताने की कोशिश करते, महामाया के डेथ जो है बाबू रे 7वें दिन है इसमें, जब 7वें दिन आया ना तो प्रसव पीड़ा से बाबू रे संभल नहीं सका और इसका बाबू रे डेथ हो गई। किसको? महामाया है इसमें। तो आज भी देखो महिलाओं को दिक्कत होता है और उन समय में भी दिक्कत होता था, लेकिन आज बाबू रे जो कहता है ना टेक्नोलॉजी वाला बहुत सारा बाबू रे सिस्टम आ गया है। तो टेक्नोलॉजी से सिस्टम के कारण बाबू रे अब दिक्कतें ज़्यादा नहीं होती है। अब हॉस्पिटल होने लगा है, अब बहुत सारे बाबू रे सुविधा भी होने लगा है इसमें। तो टेक्नोलॉजी ने बाबू रे थोड़ा सा आसान कर दिया ज़िंदगी को है इसमें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बाबू रे महामाया की जब डेथ हो गई ना तो इनका लालन पालन कौन करने वाला है? तो शुद्धोधन ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि एक उनका साली था जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। बोलो, प्रजापति गौतमी, यानी कि गौतम बुद्ध का कह सकते हैं मौसी, या तो शुद्धोधन का कह सकते हैं बाबूरे साली, या तो बाबूरे कह सकते हैं महामाया बाबूरे बहन बोल सकते हैं बाबूरे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो थोड़ा समझ में आता है बाबूरे बोल सकता है। गौर से समझने का प्रयास करो। बोला कि हम यदि इनसे शादी कर लेना तो बच्चों का रख रखाव लालन पालन अच्छा से होगा। यदि अदर से हम शादी कर लें तो फिर दिक्कत आने वाले। सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है। तो गांव में कहा भी गया है कि मैया मौसी बराबर होती है, इसीलिए बाबूरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी से शादी कर लें। तो शादी किया, लालन पालन बड़ा अच्छा से होने लगा। लेकिन विधि का विधान, एक दिन उनके घर में एक साधु महात्मा ज्योतिष आए। इनके ज्योतिष ने बाबूरे देखा, भाग्य रेखा को जब देखा ना तो ज्योतिष राजन से कहे, शुद्धोधन से कहे, महाराज आपका यह पुत्र एक दिन या तो चक्रवर्ती राजा बनने वाला है या तो बाबूरे सन्यासी बनने वाला है। ये नए धर्म को लाने वाला है, समाज को नई दिशा को बाबूरे देने वाला है। शुद्धोधन का तो दिमाग चकरा गया। बोला कि हमको एक पुत्र की प्राप्ति हुआ है बड़ा समय के बाद, लेकिन यह भी बाबूरे यदि सन्यासी बन जाएगा तो मेरा राजकाज को कौन संभालेगा। थोड़ा चिंता का विषय था। लेकिन बचपन से यह देखा गया कि बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम कह सकते हैं, लिख दें। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। आगे चल के बाबूरे गौतम बुद्ध हुआ। ऐसे में तो सिद्धार्थ जो थे उनको देखा गया कि बचपन में एक जगह पर सुनसान यानी कि कह सकते शांत चित्त तरीका से एकाग्र भावना में बाबूरे अकेले बैठना पसंद करता था, साथ में नहीं, और मन में चिंतन मनन करते रहते थे। तो राजा जब देखते थे ना तो उसको थोड़ा संदेह होता था कि बात की है, औरों से बाबूरे अलग है, बात की है। तो विधि का विधान है बाबूरे, राजा को टेंशन था, इसमें इसको शादी करा दिया। किससे? यशोधरा से। किससे? यशोधरा से। खूब सुंदर कन्या थी बाबूरे। इसमें इसका यशोधरा का नाम और भी नाम से जाना जाता बाबूरे, बिंबा, और भी नाम से बाबूरे एक दो जानी जाते, हम एक ही नाम बता रहे हैं, बिंबा। इसमें तो यशोधरा से बाबूरे शादी हो गया। पत्नी कौन था? यशोधरा। यशोधरा से जब शादी हुआ तो इसको एक पुत्र की प्राप्ति हुआ जिसका नाम था राहुल। क्या था? राहुल। राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। ध्यान से समझने का प्रयास करो, पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछा गया, ध्यान से समझो। तो देखा गया कि इसको बाबूरे सांसारिक मोहमाया से बाबूरे दूर हटाएं, जो सन्यासी जीवन से बाबूरे उसको दूर हटाने का प्रयास किया और संसार में बाबूरे इसको इन्वॉल्व कराने का प्रयास किया गया कि यदि हम इसको संसारिक परिवेश में डाल दें, संसारिक में यदि उसको उतार देना तो फिर सन्यासी बनने का जो थोड़ा सा कह सकते रास्ता बाबूरे बंद हो जाएगा। लेकिन प्रभु का माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, इसका लिखा हुआ कभी नहीं मिट सकता है। तो मेरे दोस्त, एक दिन ऐसा आया कि सन्यासी बन ही गया। जब शादी हुआ ना तो एक पुत्र का प्राप्ति हुआ। उसको पत्नी से कह दिया गया था कि देखो इसको साधु नहीं बनना है,
इसको इस प्रकार से बाबू रे रखा जाए टोलम टोल करके, ताकि बाबू रे झुराल रहे तुम्हारा बाबू रे परिवार के रूप में बाबू रे इस प्रकार से इन्वॉल्व रहे, ताकि बाहर की बाबू रे इसको हवा नहीं लगे। और सन्यासी या वैराग्य जीवन जो जीने के लिए बाबू रे इन्होंने ठाना है, वह बाबू रे इनके मन में बाबू रे कभी ना उठे। यशोधरा वैसे ही करती थी, रोज बाबू रे एकदम खूब सुंदर बाबू रे कपड़ा पहनती थी, रहती थी एकदम खूब बाबू रे एकदम, कभी ऐसे कभी वैसे कभी ऐसे कभी वैसे, और इसको बाबू रे झरेक बाबू रे रखता था। लेकिन बात यहाँ कुछ तो था विधि का विधान। एक दिन इसको बाबू रे अपने राजकाज को घूमने का मन किया, भ्रमण करने का मन किया। उसने चन्ना से बोला कि चन्ना हम घूमने जाएंगे। सारथी का नाम की था चन्ना, और घोड़ा का नाम की था कंतक। की था कंतक। बोलो समझ में आ रहा है? चलो ध्यान से समझो। तो घोड़ा तैयार किया, रथ में डाला, घोड़ा को बाबू रे बांध दिया, चल गया बाबू रे घूमने के लिए। राजा होशियार शुद्धोधन, जितना बाबू रे राजकाज में गंदगी था सबको एकदम बाबू रे साफ सुथरा करके चूना छिड़कवा दिया। सब एकदम कह सकते बाबू रे बड़ा एकदम सज धज के एकदम उसका राजकाज बाबू रे एकदम तैयार हो गया। जब गया घूमने के लिए तो देखा बाबू रे कि खूब सुंदर दृश्य दिख रहा है। बात की है क्या ये सन का हमारा बाबू रे राज्य है? इसमें मन में सोचने लगा। कौन? शुद्धोधन। कौन? शुद्धोधन। बात समझ रहा है मेरा? बात बोलो, अरे बोलो। चलो, तो जब गया घूमने के लिए ना, तो 4 दृश्य देखा इन्होंने। कितना दृश्य देखा? 4 दृश्य देखा। और इससे पहले देखा कि साफ सुथरा एकदम चकाचौंध की दुनिया है। जिस प्रकार देखो हमारे नरेंद्र मोदी या तो चीफ मिनिस्टर वगैरह हमारे गांव या तो अगल बगल आते हैं ना, तो देखना रोड वगैरह साफ सुथरा एकदम मार झकास वगैरह है कि ना, एकदम पूरा एकदम साफ सुथरा बाबू रे पूरा ध्यान रखा जाता है। बोलो सच बात है ना? उसी प्रकार से वहां रखा गया। हम तो कहते बिना बोले या उन पता चलेगा रोड के किनारे की है चिपरी ठोक वाले बाबू है इसमें। तो उसी प्रकार से जब गया तो देखा कि चकाचौंध की दुनिया था। प्रभु का माया 4 दृश्य सुने देखा, क्योंकि उसको वैराग्य जीवन उत्पन्न होना था, अटल सत्य था। आज भी ज्योतिष है, आज भी बाबू रे शक्ति है, पर उन शक्तियों को समझने का प्रयास नहीं हो रहा है। उस समय भी था, ज्योतिष जो बोला हो गया। 4 दृश्य उसने इस प्रकार देखा। एक वृद्ध व्यक्ति देखा। कौन व्यक्ति? वृद्ध। दूसरा नंबर में बीमार व्यक्ति देखा। कौन व्यक्ति? बीमार। तीसरा नंबर में मृत व्यक्ति देखा। कौन व्यक्ति? मृत। और चौथा नंबर में बाबू रे इन्होंने सन्यासी। तो होशियार है तुम लोग, हमरा से बेसी जान रहा है तुम लोग। चल बोले 4 दृश्य जब देखा ना, तो चारों दृश्य में सबसे पहले उन्होंने बाबू रे एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। चन्ना से बोले, महाराज जी, शुद्धोधन बोले कि ये क्या है? ढंढन गोपाल बच्चू सा जैसा आदमी क्या है? बोला कि महाराज जी ये बूढ़े हो गए हैं, इसका बाबू रे जितना माल मटेरियल था सब झड़ गया है, अब कुछ नहीं बचा इसमें। ढंढन गोपाल है, खाली बाबू रे रड बचा है 16 mm का। बोला कि तो इसका मतलब क्या होता है? बोला कि बुढ़ोती आ गया ना गुरुजी, सबको बाबू रे एक दिन इस रास्ता से जाना पड़ेगा। बोला हम लोग? बोला हाँ, सबको जाना पड़ेगा। बात समझ रहे कि ना? उसको थोड़ा चिंता हुआ। बोला कि हम तो भोग विलास में जिंदगी जी रहे थे, यहाँ दुनिया का सत्य तो कुछ और ही है। ओ माय गॉड। ऐसा उसके बाद बाबू रे बीमार व्यक्ति देखा। बोला ये क्या है? बोला कि महाराज जी बीमार व्यक्ति है, शरीर से बाबू रे इसको दिक्कत है, इसीलिए रेंग रहा है। आए समझ में? बोला वाह, ये हो तो बाबू रे गजबे बात है, हम कभी जानवे नहीं करते थे। अगला जब देखा बाबू रे मृत व्यक्ति। बोला कि क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ बाबू रे आदमी बैठ के रो रहा है, ये क्या कर रहा है? हल्ला गुल्ला? बोला हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है, ये रो रहा है। इसका बोला चला गया है। बोला कहाँ? बोला ऊपर, जो पहलका वाला था ना, ये वेटिंग लिस्ट में था, और ये जो है बाबू रे कन्फर्म हो गया, सीट नंबर 5। समझ रहे कि ना? ये चला गया। बोला सबको, बोला कि दुनिया में सन का कोई जीव नहीं है जिसका मृत्यु नहीं है। एक तो वही सत्य है, मृत्यु अटल सत्य है। अरे हम लोग भले भटक रहे हैं इतना इस समाज में, लेकिन हम लोग का असल मंजिल बाबूरा श्मशान घाट है।
कितनों भटक ले, कितनों रास्ता लंबा कर ले, लेकिन हम लोग का मंजिल, हम लोग का बाबू रे एक प्लेटफॉर्म जो है बाबू रे, एक अंतिम सत्य है बाबू रे, मृत्यु। सबको वहां तक जाना है, सबको वहां तक जाना है। मेरे दोस्त समझने का प्रयास करो। अंत में बाबू रे उन्होंने सन्यासी देखा। गौतम बुद्ध जब सन्यासी को देखे ना तो बोला कि ये क्या है। सारथी से जब पूछे चन्ना से, तो चन्ना ने जवाब दिया कि महाराज जी ये सन्यासी व्यक्ति हैं, और ये सन्यासी व्यक्ति शांत चित्त मुद्रा में बैठे हुए थे और भगवान से बाबू रे वाईफाई कनेक्ट लगा के बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, आत्मा परमात्मा से बात कर रहे थे। सबसे अच्छा इनको लगा, क्यों? इसको वैराग्य भावना बाबू रे जगाना था। इसको बाबू रे एक समाज में नई दिशा देनी थी, एक समाज में गौतम बुद्ध के बारे में, एक समाज में बाबू रे बौद्ध धर्म के बारे में बाबू रे जानकारी हासिल करना था इसको, और समाज को एक नई बाबू रे रास्ता को देने का प्रयास करना था। इसीलिए तो इसका मन में बाबू रे वैराग्य भावना वहीं से जागृत हुआ कि दुनिया बाबू रे सच में बाबू रे दुखों से भरा है। अटल सत्य तो वही है बाबू रे, सच में मृत्यु है। इनका मन बाबू रे वहां से बाबू रे कि वो धुलमिल हुआ। अब वापस जब घर आया ना तो चिंता में पड़ गया, कहा कि अब हम बाबू रे घर त्याग देंगे। 29 वर्ष की अवस्था में घर से रात को निकल गए। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। ध्यान से समझने का प्रयास करो। इसमें घर से बाबू रे घोड़े पर बैठा और रात के समय था, बाबू रे निकल गया। जब निकल गया ना तो लगातार 6 वर्ष की तपस्या किया। कितना वर्ष? लगातार 6 वर्ष। उसको बाबू रे इसके बीच में बाबू रे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। यह रुद्रक राम और अलार कलाम जो गुरु थे उनके पास गए, बहुत सारे दोस्त भी थे। ध्यान से समझो, पूछता है रुद्रक राम के बारे में और अलार कलाम के बारे में पूछता है। ध्यान से समझने का प्रयास करो। जब गए ना तो वहां देखा, क्या देखा कि सच में दुनिया जो है दुखों से भरा है। इस दुखों का कारण क्या है, इसको निवारण कैसे कर सकते हैं, उनके मन में बाबू रे एक जिज्ञासा जगा। लगातार प्रयास करते रहा लेकिन इसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिला। अंततः बाबू रे गया आए। बिहार की एक धरती, गया एक जगह है, गया आए, और गया में एक नदी है, निरंजना नदी। कौन सा नदी? या तो फल्गु नदी भी हम बोल सकते हैं। कौन सा नदी है? फल्गु नदी बोल सकते हैं। वहां एक वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, जिसको हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जाने। यही बाबू रे हम जैन धर्म में जब पढ़ाएंगे तो नदी का नाम ऋजुपालिका नदी था, और वृक्ष के बारे में यदि पढ़ाएंगे तो साल वृक्ष था, यानी कि बाबू रे वरगद का वृक्ष था। तो सेम लगभग दोनों का धर्म जो है बाबू रे मिलता जुलता था। लेकिन हाँ, बौद्ध धर्म से ज्यादा कठिनाई था किसमें? जैन धर्म में। बोलो यहां तक क्लियर है? चलो ध्यान से समझो। जब वहां गया, ज्ञान की प्राप्ति बाबू रे हुआ। वैशाख के पूर्णिमा दिन, जन्म भी इसका वैशाख के पूर्णिमा दिन, मृत्यु भी इसका वैशाख के पूर्णिमा दिन, ज्ञान की प्राप्ति इसको बाबू रे हुआ वैशाख के पूर्णिमा दिन। यह गजब की बात है। या तो बाबू रे कुदरत का कह सकते हैं, बाबू रे भगवान की माया है। तो ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ, फौरन वहां गए जहां बाबू रे बैठे हुए थे। पहले दोस्तों के पास गए, वहां और भी दोस्त था। उनमें से एक दोस्त था जिसका नाम था आनंद था। क्या नाम था? आनंद था। तो जब वहां गए ना तो देखा गया, क्या देखा कि सभी दोस्त लोग अभी भी ज्ञान की प्राप्ति में लगे हुए हैं। तो ज्ञान की जब प्राप्ति में लगे हुए हैं तो उन्होंने बोला कि देखो हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। उन्होंने बहुत सारा उपदेश भी दिया। जाते समय एक रास्ते में बाबू रे बहुत सारा रास्ता जटिल था, घना जंगल था। रास्ते में कह सकते बाबू रे एक बहुत बड़ा डाकू रहता था जिसका नाम था अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू जो था, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, ध्यान से समझो। अंगुलीमाल डाकू जो था, अंगुलीमाल डाकू जो था रास्ते में बैठे हुए थे। गौतम बुद्ध जब जा रहे थे ना, उसको रोक लिया, बोला कि ठहरो, और गौतम बुद्ध को बाबू रे रोक लिया। अंगुलीमाल डाकू का काम था सबका बाबू रे सर धड़ से अलग करना था, और उनके अंगुली के बाबू रे अंगूठा को अपने बाबू रे माला बना के और अपने बाबू रे गला में पिरो लेता था, पहन लेता था, और गिनती करता था कि आज कितना काटे, आज कितना काटे, कितना काटे, काम था उसका।
तो गौतम बुद्ध जब गए वहां, सिद्धार्थ जब गए तो अंगुलीमाल डाकू उनसे कहे कि तुमको डर नहीं लगता है? गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि डर हमको काहे का, डर तो तू रहा है। बोला कि कैसे? बोला कि डर तो तू रहा है इसलिए तू समाज में नहीं रह सकता है, तू भीड़ भाड़ इलाका में नहीं रह सकता है, तू जब भी निकलेगा रात में निकलेगा, दिन में विचरण नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता है, डर तो तू रहा है, हम क्यों डरेंगे? बोला तुरी री इतना आदमी मिला बाबू रे, तू तो अजबी आदमी मिला, ऐसे में हमरे डरवा देता है ऐसे में। तो गौतम बुद्ध बोले कि ठीक है, हमरा जो करना कर लेना, काट लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात मानो मेरा। बोला कि बोलिए। बोला कि उस वृक्ष से एक पत्ता तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल डाकू जब गए ना, एक टहनी पूरा तोड़ के लाया। बोला कि महाराज जी लीजिए। गौतम बुद्ध कहे कि इस फिर टहनी को जहां से तोड़ के लाया था ना, वहीं फिर चिपका दो। गौतम बुद्ध बोले हंस के कि भला ये हो सकता है, ये तो टूट गया, फिर कैसे जुड़ सकता है? तो गौतम बुद्ध बोले जब तू जोड़ नहीं सकता है तो तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? उसको दिमाग में इस बात को बाबू रे समझ में आया कि बात तो सही बात है। और उसी दिन से, उसी समय से, उसी क्षण से अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध के शरण में गिर गए। अब बुद्धम शरणम गच्छामि, और अनुयायी बन गया, बौद्ध धर्म अपना लिया। और उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से मारकाट बंद कर दिया है। यह था पावर गौतम बुद्ध का। जब गए सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश सारनाथ में दिया उन्होंने। एक आनंद नाम का लड़का था, उन्होंने बोला कि यह झूठ बात है, ये सब क्या सत्य है, क्या है, फलना डिमका ऐसे ऐसे बोल रहा है। उन्होंने पूरा गाली दिया। किसको? गौतम बुद्ध को। गाली देते देते थक गया। गौतम बुद्ध ने बोला कि फिर से गाली दो, जितना गाली देना दो। फिर से गाली दिया, थक गया, बोला कि अब मेरे पिटारा से बाबू रे गाली खत्म हो गया है। तब उनको समझाया कि देखो मान के चलो ये कलम है, और ये कलम यदि तुम लोग को हम देना चाहते हैं, और यदि तुम लोग नहीं लिया इस कलम को, तो बताओ यह कलम तुम्हारा होगा कि मेरा होगा? हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार से गौतम बुद्ध ने उनको बोला, किसको? आनंद को। बोला कि जो गाली दिया ना, अभी हमको कोई जरूरत नहीं है। बताओ गाली किसका? आनंद का। तो आनंद को समझ में आया कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। और उसी दिन से सबसे प्रिय बाबूरे भक्त बन गए, गौतम बुद्ध का बाबूरे शिष्य बन गए, और भ्रमण करने लगे और सब जगह विचरण करने लगे। लेकिन आनंद ने एक कह सकते बाबूरे एक रिक्वेस्ट किया गौतम बुद्ध से कि हमारे बाबूरे समाज में, हमारे कह सकते बाबूरे ग्रुप में एक महिला का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली महिला गौतमी, सॉरी की नाम है, प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी यानी कि उनकी सौतेली माँ बोल सकते हैं, आई। और वैशाली का एक कह सकते डांसर जो थी बाबूरे अमरपाली, वह भी आई बाबूरे गौतम बुद्ध में। इस प्रकार से धीरे धीरे महिलाओं को बाबूरे अधिकार दे दिया। और जब महिलाओं को अधिकार दे दिया ना, तो फिर यह जो धर्म चलने वाला था बहुत दिन तक, थोड़ा सा मात्र रह के बाबूरे खत्म हो गया इसमें। और इस प्रकार से बाबूरे गौतम बुद्ध के बैकग्राउंड के बारे में समझने का प्रयास किया। अगला जब क्लास में हम आएंगे तो इनका मृत्यु कैसे होता है, क्या खाने से होता है, कि इसने 4 सत्य जो बोला, आर्य सत्य, उनके बारे में समझेंगे, और अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझेंगे। लंबा क्लास होने के कारण दिक्कतें आने वाला है, इसलिए एक पार्ट और बनाएंगे तो 2 पार्ट में पूरा प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।